आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात करेंगे गच्चा शब्द की। किसने कहां, किसको, कैसे, कब गच्चा दिया, और ये भतीजे ने गच्चा दिया कैसे चाचा को। आज इस मुद्दे पर बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बना दिया है। ऐसे में अब बीजेपी लगातार शिवपाल यादव पर तंज कस रही है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर चुटकी लेते हुए कहा कि भतीजे ने एक बार फिर चचा को गच्चा दे दिया। योगी का इशारा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर था। योगी के तंज पर शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने और शिवपाल यादव ने, पहले आप वो सुनिएगा। सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। इस चुनाव में बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आप दे दिया आपने। तो आज गच्चा पर आपको बता दें कि सदन के अंदर खूब ठाक लगे। तो सुना आपने कैसे सीएम योगी ने पहले तंज कसा और फिर उस पर शिवपाल यादव का बयान। योगी के तंज पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। सपा मुखिया का कहना है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि योगी ने ही दिल्ली को गच्चा दिया है। चाचा को धक्का, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी के साथ रहेंगे पब्लिक के साथ, कन्हैया शर्मा मथुरा से रहेंगे, अब्दुल सत्तार झांसी से रहेंगे। अभी आपको बता दें हम लखनऊ लेकर चलते हैं और लखनऊ मयूर शुक्ला। मयूर, जरा लोगों से पूछिए, क्या वाकई में चाचा ने गच्चा दे दिया भतीजे ने चाचा को? क्या शिवपाल यादव को ही बनाना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष, लेकिन नहीं हुआ, गच्चा दे गए? ना देखिए, बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ चाचा भतीजे के बीच होता है तो उस पर तंज कस के मजा जरूर लेते हैं। तो एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी ने ये बात कही कि चाचा ने आखिरकार एक बार फिर से गच्चा जो है वो अपने चाचा को दे दिया। लेकिन लखनऊ की जनता क्या ये मानती है कि क्या गच्चा दिया है अखिलेश यादव ने? इन्हीं से बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चाचा को फिर गच्चा दे दिया और नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कहकर उनको साइड में बिठा दिया। जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सबको पता है और विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको पता है कि शिवपाल जी के साथ क्या हुआ है। शिवपाल जी एक अपने में बहुत बड़े नेता हैं और जनता उनको पसंद भी करती है। कहीं ना कहीं उनके साथ ये अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और सब जनता भी चाह रही थी कि माननीय शिवपाल जी को ही बनाया जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये किया है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है। नहीं, लेकिन वो तो पीडीए की भी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ परिवार में ही अगर नेता प्रतिपक्ष सबको बना देंगे, एक ही जाति का बना देंगे, तो उस पर भी तो सवाल खड़े होंगे। सवाल यह है कि एक ही परिवार से प्रतिपक्ष नेता बनाते बनाते सारे दल के लोग थक गए हैं। अब जो है जनता बड़े वो से देखती है। राहुल गांधी जो है देश के नेता हैं विपक्ष के। यह सरकार में जो है धांधली जोगी की। आप बताइए सर, आप नहीं चल पाए। हाँ, ये ठीक, उनको बनाना को गच्चा दे दिया। बिल्कुल, गच्चा तो उनको तो शुरू से दे रहे हैं, आज से थोड़ी दे रहे हैं। आप 2017 वाले चुनाव में देखिए, उसके पहले उनको गच्चे तो दे रहे हैं। जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने ये समीकरण साधना चाहा कि ब्राह्मण को बना के, चूँकि मनोज पांडे जी पहले थे, इसलिए उन्होंने ये साधना चाहा कि ब्राह्मणों का वोट भी हमारे साथ। क्या ब्राह्मण अब चले जाएंगे समाजवादी पार्टी? वो उनकी गलत फहमी है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जो इन लोगों ने बो दिया है, अब ये वही काटे। अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दिया है क्या इस बार नेता प्रतिपक्ष ना बना के? मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चचा के ही सहयोग से बना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी 2 बार मतलब 6 या 7 बार के विधायक हैं और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वयोवृद्ध हैं और शायद इस इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन में लड़ेंगे। तो सर्वोच्च पद दिया जाना ऐसे लोगों को जो वयोवृद्ध हैं, वो हमारे समाज के। चले मयूर, मैं लौटूंगा। अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। अब्दुल, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी पूछेगा सबसे, क्योंकि बहुत वक्त कम होता है हमारे पास, कि क्या वाकई में चाचा शिवपाल को भतीजे अखिलेश ने गच्चा दिया, जो आज अखिलेश यादव पर तंज कसा, जो सीएम योगी ने सदन के अंदर? ये हमेशा तमाम झांसी के लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अभी जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दी, इस पे क्या कहना आपका? मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया, तो ये बात तो बिल्कुल ये हमारे चाचा जी पर तो बैठती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बात आपके ऊपर 100% बिल्कुल फिट बैठ रही है। इस समय जो आपके बगल में दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, चाहे वो मौर्य जी हो चाहे पाठक जी हो, कब आपको गच्चा दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गच्चे वाली बात हमारे चाचा जी पर फिर ना बैठते हुए, आपके बगल में जो दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनको आप बड़ा ध्यान से देखें। ये कब गच्चा देके हमारे गठबंधन की सरकार में, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप बताइए, शिवपाल ने कहा। देखिए, गच्चा देने वाली बात तो शिवपाल जी के बारे में सभी जानते हैं कि वो अखिलेश को गच्चा देते हैं। जो नीति हैं वो सारी समाजवादी पार्टी के लोगों में फिट बैठती हैं। तो योगी जी ने कुछ कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा है। पूरा इशारा जो दिया है वो इन लोगों की तरफ दिया है, क्योंकि ये लोग रहते तो संगठन में है लेकिन संपर्क में दूसरे लोगों के रहते हैं हमेशा। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया, इस पर क्या कहना? गच्चा तो बच्चा ने दिया था। पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी को गच्चा दिया गया है, अरुण सोढ़ी जी को गच्चा दिया गया है, किसानों को गच्चा दिया गया है एमएसपी के नाम पर, युवाओं को गच्चा दिया गया है रोजगार के नाम पर। अच्छा, हम ऐसा और भी लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से शिवपाल ने कहा कि डिप्टी सीएम गच्चा देंगे, इस पर क्या कहना आपका? ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल गच्चा नहीं देंगे। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि इनने गच्चा दिया, उनने गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश को छोड़ के कांग्रेस को कहीं सीटें नहीं आई है और जनता ने गच्चा तो इनको दे दिया, 99 तक पहुंचा दिया, और गच्चा ना दिया है। और केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कोई बड़ा कोई पद लेना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है और वो जिसमें उसमें ही खुश रहता है। हमारे साथ तो महिलाएं इनसे पूछते हैं, जिस तरीके शिवपाल जी ने कहा है कि मुझे आपके डिप्टी सीएम गच्चा देंगे, इस पर क्या कहना आपका? गच्चा तो नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय अखिलेश जब अपने पिताजी के नहीं रहे, चाचा के नहीं रहे, परिवार के नहीं रहे, संगठन के नहीं रहे, तो वो क्या गच्चा दे सकेंगे। और हमारे केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी तो आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग तो ये कभी बात सोच ही नहीं सकते। अच्छा, आप बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भतीजों को फिर गच्चा मिला है,
उन्होंने गच्चा दिया है, अपने घर वालों को दिया है। जब वो उनके नहीं हुए तो हम लोग क्या होंगे। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वो तो नहीं दे सकते, ना केशव प्रसाद मौर्य जी। बीजेपी की सरकार बहुत ही अच्छी है। राम मंदिर सिर्फ उन्हीं की बदौलत बना है, नहीं आज कोई नहीं बनवा सकता था और ना बनवा। और जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा सब इतना बेकार किया है, वो कोई नहीं कर सकता उनसे। अच्छा आप बताइए, क्या डिप्टी सीएम गच्चा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास नाम मात्र है और आज की जो जनता है उनका पूरा विश्वास, पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी पे है। और रही अखिलेश यादव ने जो गच्चा देने की बात की है, अखिलेश यादव अपने पिताजी को धोखा दे सकते हैं, अपने चाचा जी को धोखा दे सकते हैं और सत्ता के लिए ये लोग सब एक साथ गठबंधन करने को तैयार है। लेकिन क्या इनके गठबंधन में उतनी शक्ति है कि ये भाजपा चलिए अब्दुल हम लौटेंगे और भी, क्योंकि आपके साथ बहुत, क्योंकि सपा के भी समर्थक है, उनसे बात करेगा। वार पलटवार होना चाहिए क्योंकि आपके साथ तमाम लोग लौटेंगे। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी। दिनेश जल्दी से, अगर आपके साथ लोग हो तो जरा लोगों से पूछिए, क्या वाकई में अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दिया है? बिल्कुल, हम वाराणसी के आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अब जो इस चुनाव से लेकर के अब तक देखा जाए तो एक एक नए शब्द का प्रयोग होता रहा है और वो जो है एक तरह से लोकवक्ति बनती रही है। तो अब एक नया शब्द के गच्चा आ गया है। गच्चा को लेकर के वाराणसी के लोगों का क्या कहना है, इनसे जानते हैं क्या इनका सोच है। आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा को, शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष न बना करके गच्चा दे दिया है। हालांकि उस पर शिवपाल यादव जी का भी बयान है, अखिलेश यादव जी का पलटवार है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दे दिया और शिवपाल जी ने कहा कि योगी जी को सीएम और डिप्टी सीएम 27 में गच्चा देंगे। तो क्या आपका मानना है? देखिए, चाचा भतीजा की राजनीति करेगा, विकास की राजनीति नहीं करेगा तो वही गच्चा खा जाएगा। जो विकास की राजनीति करेगा वो गच्चा नहीं खाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है, इसको लेकर क्या करना? अखिलेश ने जो उसका पलटवार किया है, इसका यही कहना है कि मतलब विकास के ऊपर ध्यान दे और उन मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं पब्लिक के, उस पे ऊपर ध्यान दे, ना कि जो है मतलब ये गच्चा खा गया वो गच्चा खा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। दीपक जी, आप आज जो बयानबाजी हुआ है पूरे सदन बयान को लेकर के, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश जी से बोला कि आपने अपने चाचा को गच्चा दे दिया। हालांकि उसके बाद अखिलेश जी का भी बयान आया कि, और शिवपाल जी का भी बयान आया, अखिलेश का बयान आया कि आप दिल्ली को गच्चा दे दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। शिवपाल जी ने कहा कि 27 में आपको गच्चा मिलेगा। तो ये गच्चा शब्द की शुरुआत हुई, क्या कुछ करना है? इस तरह की राजनीति जो हो रहा है इस पर, ये शुद्ध रूप से कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है। योगी जी प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इस तरीके से किसी के ऊपर आक्षेप करना क्या उनके व्यक्तित्व को शोभा देता है? इस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का छींटाकशी कर रहे हैं, विकास के ऊपर देख नहीं रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर देख नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में उनका कहीं से ध्यान नहीं है। केवल इस तरीके का गच्चा देना, बच्चा देना, ये कोई मतलब होता है? एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करे, ये घोर निंदनीय है। उसका भी पलटवार अखिलेश जी ने भी उसका जवाब दिया है। कौन है अखिलेश? क्या इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? अगर आपको कोई नाम से पुकारेगा तो आप उसको कुछ न कुछ कह के संबोधित तो करेंगे ही, जवाब तो कोई न कोई देगा ही। अगर मुख्यमंत्री को अखिलेश ने ये कहा होता तो मुख्यमंत्री जवाब देते ही। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाना, चलिए आरोप प्रत्यारोप मैं कन्हैया करूं, कर लेता हूं मथुरा से। कन्हैया, आपके साथ तमाम लोग जरा जल्दी से बात करिए कि क्या नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाकर अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दिया फिर से? देखिए जेपी, मथुरा के लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया? कौन किसको गच्चा देता, जो बयानबाजी आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी में अगर मेहनत की भाई के साथ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल जी ने की। 2012 में शिवपाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये धोखे देने वाली बात है। और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि डंडे खाए तो शिवपाल जी ने, जो भी दंगे किए शिवपाल जी ने, जेल गए शिवपाल जी, और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उन्होंने अपने सुपुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये धोखा ही तो है, और क्या है ये? चाचा ने दिया कि भतीजे ने धोखा दिया? भतीजे ने धोखा दिया। चाचा तो अब भी बेचारा मेहनत कर रहा है। क्या लग रहा है किसको गच्चा दिया है? भतीजे ने चाचा को दिया है? किसी ने किसी को गच्चा नहीं दिया, ये उनका घरेलू मामला। बाबा आजकल के जो घटनाक्रम चल रहा है भाजपा के अंदर, उसे देख के शायद बाबा हिल गए, मानसिक रूप से बाबा हिल चुके हैं। तभी दूसरों के घरों पर कमेंट करने का आपको क्या मतलब? आप अपनी सत्ता चलाइए। अब किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया, कौन सामने वाले से तुम्हें क्या लेना देना? पाल जी कह रहे हैं कि 27 में डिप्टी सीएम दिखाएंगे आपको। बिल्कुल सही, 100% कह रहे हैं। बाबा जी का जाने का ही नंबर है।
हिले हुए हैं वहां उधर। लग रहा है कौन किसको गच्चा दे रहा है, जो राजनीतिक माहौल बनकर आ रहा है? नहीं, ये तो अब आप देख रहे कर रहे हैं, जिस शिवपाल सिंह जी ने मुलायम सिंह जी के साथ अपनी ऊंचाई पर उठाया था, आज बीच में भी देखा था शिवपाल जी को अखिलेश जी ने कितनी गति करके पार्टी से बेदखल किया था। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। और आज भी जबकि शिवपाल जी को आज होना चाहिए था आगे, और उन्होंने शिवपाल जी को विधानमंडल के उसमें गच्चा कौन दे रहा? भतीजा गच्चा दे रहा। शिवपाल जी को मतलब अखिलेश जी दे रहे हैं। अखिलेश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस शिवपाल जी ने बहुत बड़े कठिन संघर्षों में दौड़ करके, शिवपाल जी ने कहा कि 27 में डिप्टी सीएम आपको दिखाएंगे, तो ये तो विचार उनको कहते हैं कैसानी बिल्ली नोचे खम्मा नोचे, ये तो वही बात हुई। शिवपाल जी जो कह रहे कर रहे हैं बिल्कुल सरासर बयानबाजी जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं? जो राजनीतिक देखिए, राजनीतिक बयानबाजी इस समय जोरों पे है, और चूंकि इस समय इनको अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, इनको कुछ सीटें मिल गई हैं, तो उसकी वजह से अब ये लोग ये चाहते हैं कि शायद सत्ता में 2027 में पूरी तरह अपनी पकड़ बना लें, पर ऐसा लगता नहीं है। योगी जी अपना पूरा जोश करो से लगे हुए हैं, और ये जिनके जो राजनीतिक जो कारण जो बने हैं इनके जी, ये थोड़े से सीटिंग की वजह से मुझे लग रहा है। गच्चा किसने दिया? भतीजे ने चाचा को गच्चा दिया है कि नहीं दिया? देखिए, वैसे तो पारिवारिक मामला है जैसे कह रहे, पर ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी अभी इस चीज को नहीं कह पाएगी। चलिए, मैं लौटूंगा कन्हैया। हमारे साथ आपको प्रवेंद्र भी फिरोजपुर से जुड़े हैं। प्रवेंद्र, जरा फिरोजपुर की जनता से पूछिए कि फिरोजपुर के लोग क्या कहते हैं फिरोजाबाद के। जी जेपी, मैं बता दूं कि जिस तरह से पिछले 20 दिनों में जो पलटवार जो हो रहा था, तो आज बीजेपी को मौका मिला था, और उस मौके का फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया। तो मैं पूछता हूँ, गच्चा सीएम कह रहे हैं कि चच्चा को गच्चा मिल गया है, क्या कहेंगे आप? चच्चा को गच्चा तो इसलिए मिला है कि चच्चा और चच्चा की पार्टी लगातार इन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की संपूर्ण विचारधारा को गच्चा दिया है, क्योंकि मुलायम सिंह जी की संपूर्ण राजनीति कांग्रेस के विरोध में चलती रही। आज राजनीतिक फायदे के लिए ये चच्चा और चच्चा की पूरी पार्टी भतीजे सहित कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, और इसलिए ये पूरी तरीके से गच्चा देने वाले लोग हैं राजनीतिक फायदे के लिए। ये कह रहे हैं कि गच्चा देने वाले लोग हैं, गच्चा मिला है। गच्चा आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि चाचा को गच्चा दिया है भतीजे ने। नहीं, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इस तरह के बयानों से काफी हद तक राजनीतिक स्तर गिरा है। लोकसभा इलेक्शन में ये चरण सीमा पर था, और अब विधानसभा इलेक्शन में भी ये काफी देखने को मिलेगा। जहां तक इन बयानों की बात है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह के टिप्पणी करना शायद जायज नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत जरूरी है कि ये अंदरूनी मामले हैं पार्टियों के, और उसमें पार्टी अपने स्तर पर ही डील करे। एक दूसरे के पार्टी पे कमेंट करना शायद सही नहीं। क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि सीएम योगी को जो है इस तरीके की टिप्पणी जाकर के करना उनको जाकर के जायज नहीं लगता, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी तो करते हैं। जब केशव प्रसाद जी के साथ बात हो रही थी, अगर वो इस तरीके से करते हैं तो फिर शुभेंदु अधिकारी को देखिए। चलिए परमेंद्र, कुछ तकनीक खामियां, हम लौटेंगे। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव औरैया से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, औरैया के लोग क्या कह रहे हैं? इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार भी भतीजे ने चचा को गच्चा दे दिया, क्या कहेंगे? गौरव, आपकी माइक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अब्दुल सत्तार जुड़े हैं झांसी से, उनके साथ बहुत सारे समर्थक हैं। अब्दुल, जरा पक्ष विपक्ष दोनों की राय जल्दी जल्दी लीजिएगा एक बार। भाई साउंड उठाइए अब्दुल सत्तार झांसी से। परेशान हो गया हूं। अब उनको कुर्सी की आवश्यकता है तो वो जरूर गच्चा दे सकते, लेकिन अखिलेश यादव जी गच्चा देने वाले नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरीके शिवपाल ने सीधा कहा कि 2027 में डिप्टी सीएम जो है वो गच्चा देंगे, इस पे क्या कहना? अरे ऐसा है, ये सब पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। ये केवल इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। इन्हें कोई आए गए उल्टी सीधी बातें, आए गए संसद में कोई उल्टे सीधे मुद्दे उठाना, कभी शिव जी की तस्वीरें दिखाना, कभी हिंदू को हिंसक बताना, ये सब उल्टे सीधे कारनामे ये लोग करते रहते हैं पॉपुलरिटी पाने के लिए। अच्छा, आपका क्या कहना है जिस तरीके से डिप्टी सीएम के लिए बात की जा रही है कि वो गच्चा दे देंगे, इस पे क्या कहना आपका? जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दा उठाया है वो गच्चा देने वाले खुद हैं, और उन्होंने वही सीख डाली है,
और उन्होंने जो है नागरिकों को, पूरे प्रदेश के नागरिकों को गच्चा दिया है, किसानों को गच्चा दिया है, उन्होंने छात्रों को दिया है, नौजवानों को दिया है, महिलाओं को, जो भी वादे किए थे उन पे वो बिल्कुल पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए गच्चा देने वाले वही लोग हैं और वो गच्चा देने की बात कर रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम गच्चा दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। भाजपा की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और 5 साल पूरा चलेगी, और जो ये बात कह रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा। भाजपा पूरी चलेगी, फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? गच्चा तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दे चुकी है, भाजपा को पूर्ण रूप से गच्चा दे दिया है, और 27 में हमारी सरकार आ रही है, और अब उप मुख्यमंत्री जो स्टूल वाले हैं उनका स्टूल भी जाने वाला है और वो हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है, क्या डिप्टी सीएम गच्चा दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कभी कुर्सी के लिए ना काम किया है ना चाहता है। केशव प्रसाद मौर्य जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। और रही बात गच्चा की, तो अखिलेश जी ने अपने बुजुर्गों को शुरू से गच्चा दिया है। और अच्छा, डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भतीजे ने चचा को गच्चा दिया, गच्चा बिल्कुल भी नहीं दिया है। गच्चा तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के नाम पर, किसानों को एमएसपी के नाम पर, युवाओं को जो भी रोजगार उपलब्ध बिल्कुल नहीं करा पा रहा, उस मामले में बिल्कुल ही गच्चा दिया हुआ है। क्या डिप्टी सीएम गच्चा दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है गच्चा देना, ये इन लोगों के संस्कार में पुराना है। और मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री अपने जैसे मुख्यमंत्री आवास से टोटी निकाल के खाली किया हो, उस आदमी की क्या सोच होगी? टोटी चोर है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब भी किया। चलिए अब्दुल, तमाम लोगों से आपने बात की, जाना हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अब तक अपडेट पहुंचाने के लिए कि आज जो गच्चा शब्द था उस पर यूपी की जनता क्या सोचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए